तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें पहला शब्द आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला त्रि का मतलब होता है तीन, दूसरा कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापन, यानी तीन कोणों का मापन। ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो उसका हम लोग इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्राई का मतलब होता है थ्री, ये होता है थ्री, और गोनो का मतलब होता है साइड, और यहाँ मेट्री का मतलब होता है मेजर, यानी इसके अनुसार तीन साइड का मतलब होता है भुजा और मेजर का मतलब होता है मापन। यानी ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजा हो उसका हम लोग मापन कर सके। अगर दोनों को मिला के देखें तो यानी ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो और तीन क्या हो, भुजा हो, उसको हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। तो ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण और तीन भुजा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो और तीन भुजा हो उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज जो होता है कई टाइप्स के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो इसमें त्रिकोणमिति में हम केवल और केवल समकोण त्रिभुज को ही पढ़ते हैं, इनको नहीं पढ़ते हैं। इनका रीजन होता है, इससे क्यों नहीं पढ़ते हैं। देखो, अगर यहाँ से हम एक साइड ऐसे ड्रॉ कर लें समद्विबाहु त्रिभुज में, अगर यहाँ से एक हम ऐसे ड्रॉ कर लें, ऐसे खींच लें एक लाइन, तो देखेंगे कि इधर भी एक समकोण त्रिभुज बन गया और इधर भी समकोण त्रिभुज बन गया। इसी तरह इसमें भी कर सकते हैं। अगर इसमें से भी एक लाइन ऐसे खींच दो, देखेंगे इधर भी एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसको ढक लेंगे, तो अगर इसको ढक लेंगे देखेंगे इधर भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। यानी ये समकोण त्रिभुज में क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। फिर अगला वाला देख लेते हैं, इसको अगर इस तरह से इसको ऐसे बढ़ा दें और आगे से खींच दें, तो देख रहे हैं ये भी एक समकोण त्रिभुज में बदल जा रहा है। यानी कोई भी त्रिभुज हो वो समकोण त्रिभुज में बदल जाता है। इसलिए हम लोग केवल और केवल समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति में, अन्य त्रिभुज का नहीं करते। क्योंकि अगर किसी अन्य त्रिभुज का मान निकालना होगा तो उसे हम समकोण त्रिभुज की सहायता से उसकी वैल्यू या मान हम लोग निकाल सकते हैं। इसलिए केवल हम लोग त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज है इसमें जो दिख रहा है थीटा। अब थीटा क्या होता है, पहली चीज़ थीटा के बारे में जान लेते हैं कि थीटा होता क्या है। जैसे जब हम लोग कोई समीकरण पढ़ते हैं तो उसमें x आता है, तो x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी वो वेरिएबल यानी चर होता है, यानी उसका मान हमेशा क्या करता रहता है, बदलता रहता है। उसी तरह त्रिकोणमिति में जो होता है थीटा आता है। थीटा जो होता है वो कोण का मान होता है। थीटा क्या होता है, कोण का मान होता है, कोण का मान होता है, कोण का मान होता है। और ये जो थीटा होता है इसको लिख सकते हैं, ये चर होता है। चर इसलिए होता है क्योंकि थीटा का मान हमेशा क्या करता रहता है, बदलता रहता है। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे एक कोण बन रहा है ना, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मिला के एक कोण बना रही है। तो यहाँ पे 30 डिग्री भी हो सकता है, यानी 30 अंश, 60 अंश, 80 अंश, 120 अंश, जितना मतलब इस कोण इसका मान बदलता रहेगा। ये यानी थीटा किसको प्रदर्शित करता है, कोण को प्रदर्शित करता है। कोण का मान वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 30 अंश हो सकता है, 60 अंश हो सकता है, 80 अंश हो सकता है, जो भी कुछ हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ और जान ले लेते हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसकी जो भुजा है उसको हम लोग कहते क्या हैं। अगर इस तरह से समकोण त्रिभुज बना हो और यहाँ पे कोण बन रहा हो, यहाँ पे कोण थीटा बन रहा हो, तो इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग लंब कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और जिसके साथ ये बन रही होती है उसको हम लोग आधार कहते हैं, आधार। कोण के सामने वाली भुजा को लंब, और कोण जिस भुजा से मिलके बना होता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग आधार कहते हैं। और बड़ी वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी
कोण जो बनेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और जो बड़ी वाली भुजा होती है वो कर्ण है, और एक जिस भुजा से मिलकर कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इस बात का हमें खासा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये यहीं पे ऐसे कर देता, अगर यहाँ पे ये ऐसे कर देता, यहाँ पे 90 डिग्री 90 अंश बन रहा है समकोण त्रिभुज है, अगर यहाँ पे थीटा ना बन के थीटा यहाँ बनता, थीटा यहाँ पे बनाता ये, तो यहाँ पे जो है लंब और आधार चेंज हो जाता। हमने एक बात बताया, उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तो यहाँ पे कोण बन रहा है, अब इसके सामने वाली भुजा ये है तो इसको हम लोग लंब कहेंगे, इस वाली भुजा को हम लोग लंब कहेंगे। और ये वाली जो बड़ी वाली भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और एक बच गई भुजा उसे हम लोग आधार कहेंगे। यानी इस बात का खासा ध्यान रखना है कि कोण के सामने वाली भुजा जो होगी लंब होगी, बड़ी वाली जो भुजा होगी कर्ण होगी, और जो एक तो बच गई भुजा वो क्या होती है, आधार होती है। अगर कोण बदल जाता है, अगर कोण पहले यहाँ था तो इसके सामने वाली ये वाली भुजा लंब थी, अब यहाँ पे देखो कोण बदल गया, तो जब कोण बदल जाएगा तो लंब और आधार क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। कर्ण वैसे ही रहता है। अब इसमें एक प्रमेय आती है, इस त्रिभुज के लिए एक प्रमेय आती है जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। इसका जो यूज किया जाता है वो, अगर दो भुजा, इसमें से दो भुजा हमको पता हो, दो भुजा का मान पता हो, तो इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर मान लो यहीं पे दिया हो, एक क्वेश्चन रहता कि ये लंब का मान, अगर यहाँ पे लंब का मान रहता 3 और ये जो आधार है इसका मान रहता 4, तो यहाँ पे पूछ लेता कि कर्ण का मान बताओ, कर्ण का मान बताओ, तो क्या करते, बस इसी वाले पर रख देना अपने को, कर्ण हमको नहीं पता है तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान हमें पता है, लंब का मान 3 है तो लिख लेंगे 3 का स्क्वायर धन आधार का भी मान हमें पता है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16, और 16 9 क्या होता है 25 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। अब इस इधर कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो इधर स्क्वायर है तो जब इसको उधर ले जाएंगे ना, तो जब इसको उधर ले जाते हैं तो ये वर्गमूल में हो जाता है 25, और इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ण बराबर 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और जब वर्गमूल में जब इस तरह से रूट में 2 5 हो तो एक 5 कहाँ चला आता है, बाहर, तो कर्ण बराबर आ जाएगा 5। यानी पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दी हो तो तीसरी भुजा हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आधार का मान दे रखा था, लंब का मान दे रखा था, इसलिए हम यहाँ से कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लिए। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता चल गया कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन हम लोग जो है इसको इस तरह से पढ़ेंगे ताकि हमें याद करने में इसको कोई दिक्कत ना हो। तो पहला दूसरा हमने इसको 3 पार्ट में बांट दिया, 1 2 और 3। पहला जो होता है वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा में कर्ण। कॉस दूसरा होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे में कर्ण। उसके बाद तीसरा होता है टैन थीटा। टैन थीटा का मान होता है लंब बटे में आधार। अब सुनो, ये जो साइन थीटा होता है ना, ये कोसेक थीटा का उल्टा होता है, या तो ऐसे कह सकते हैं जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसको यहाँ पे एक चीज़ हम लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं उल्टा, यानी अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो देखो साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटा में कर्ण। अगर साइन थीटा लंब बटा में कर्ण है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब, यानी कोसेक थीटा का मान हो जाएगा
कोण बटा में लंब, कोण बटा में लंब। उसी तरह यहाँ होता है जो कॉस थीटा होता है ये भी उल्टा होता है, कॉस थीटा जो होता है ये भी उल्टा होता है किसका, सेक थीटा का। ये सेक थीटा का होता है उल्टा। अगर इसका मान दिया है आधार बटा में कोण तो इसका मान हो जाएगा कोण बटा में आधार, इसका मान हो जाएगा कोण बटा में आधार, ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं तीसरा। तीसरा जो होता है टैन थीटा होता है। टैन थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा होता है। टैन थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा होता है। टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो टैन थीटा का मान कितना है, लंब बटा में आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। यानी एक बार फिर से देख लेते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटा में कोण, कॉस थीटा होता है आधार बटा में कोण, टैन थीटा होता है लंब बटा में आधार। और एक चीज़ और हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है। तो अगर साइन थीटा लंब बटा में कोण है तो कोसेक थीटा हो जाएगा कोण बटा में लंब। उसी तरह सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होगा तो कॉस थीटा का मान आधार बटा में कोण है तो इसका मान हो जाएगा कोण बटा में आधार। तीसरा टैन थीटा होता है लंब बटे में आधार और टैन कॉट आपस में क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो टैन का मान है लंब बटा में आधार तो कॉट का मान हो जाएगा आधार बटा में लंब। और इसके लिए एक ट्रिक आता है जो इसको भी याद नहीं करना पड़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं लाल यल ए यल, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का। अब देखो ये होता क्या है, इसको जो है आप 3 पार्ट में बांट लो, 3 पार्ट में बांट लो, ये बहुत आसान हो जाएगा। इसको लिख लो पहला, इसको लिख लो दूसरा और इसको लिख लो तीसरा। देखो यहाँ L का मतलब है लंब, A का मतलब है आधार और K का मतलब क्या होता है, कोण। तो यानी पहला जो है पहले के लिए आएगा, पहला कौन है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए है L अपान K, L बटा में K। L से हो गया लंब और K से हो गया कोण। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा किसके लिए है, कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या है, A बटा में K, A का मतलब अ से आधार और K से हो जाएगा कोण। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा जो है वो दे रखा है L बटा में A, L का मतलब लंब और A का मतलब होता है आधार। यानी अगर हम ये बस याद करें, लाल बटे में कक्का, पहला L अपान K, दूसरा A अपान K और तीसरा L अपान A। यानी लाल बटा में कक्का याद कर लेंगे तो हमें इन्हें भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 को ऐसे लिख लेंगे और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, इसको लिख लेंगे। अभी हम लोग पढ़े त्रिकोणमितीय अनुपात में कि जो साइन थीटा होता है और कॉस थीटा होता है ये आपस में उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। उसी तरह कॉस थीटा और सेक थीटा आपस में क्या होता है, उल्टा होता है। इसी तरह टैन थीटा और कॉट थीटा आपस में क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा अगर कहीं दिया हो साइन थीटा तो इसको लिख सकते हैं 1/1 बटा में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। दूसरा अगर कहीं कॉस थीटा दिया हो तो उसका उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा उसका उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। तीसरा टैन और कॉट आपस में उल्टा होते हैं तो इनको लिख सकते हैं, अगर कहीं दिया हो टैन थीटा, टैन थीटा तो हो जाएगा 1/कॉट थीटा, ये हो जाएगा। अगर एक चीज़ और हो सकता है यहाँ पे, अगर कहीं ऐसे दिया हो, कहीं दिया हो कोसेक थीटा तो इसको कोसेक और साइन आपस में उल्टा होते हैं, अगर कोसेक दिया हो तो लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। दूसरा अगर कहीं दिया हो सेक थीटा, अगर यहाँ पे दिया हो कहीं सेक थीटा तो इसको लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। तीसरा अगर कहीं दिया हो कॉट थीटा तो इसको लिख सकते हैं 1/टैन थीटा।
यानी साइन कोसेक आपस में उल्टा होता है, तो कभी साइन हो तो 1 कोसेक लिख सकते हैं, अगर कोसेक हो तो 1 साइन लिख सकते हैं। उसी तरह अगर कॉस थीटा सेक थीटा हो तो कहीं कॉस थीटा हो तो उसको लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, या तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। तीसरा वाला अगर टैन थीटा हो तो उसको लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा, या तो कॉट थीटा हो तो उसे लिख सकते हैं 1 टैन थीटा। ये चीज़ें और समझ में आएगी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति सारिणी। इसमें जो भी सब दिए हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इनकी वैल्यू याद करनी पड़ती है। लेकिन हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको बहुत मतलब ना के बराबर केवल 5 वैल्यू याद करनी पड़ेगी। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान 1/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। बस इतना आपको 5 ठो लर्न करना है, याद करना है। उसके बाद देखो क्या करेंगे, कॉस थीटा को क्या करते हैं, उधर से उल्टा करके लिखते आते हैं। उधर जो साइन 90 अंश का मान है ये कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा, उल्टा करके लिख दो इसको, 1 हो जाएगा। फिर क्या है, करड़ी में 3/2 है, फिर उसके क्या बाद क्या है, 1/करड़ी में 2 है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि साइन 45 अंश का जो मान होता है वही कॉस 45 अंश का मान होता है। फिर अगला देख लेते हैं, ये लिख लिया, अब आगे लिखना है 1/2 हो जाएगा, फिर लास्ट वाला क्या बचा, 0 हो जाएगा। यानी आपको साइन में 5 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान याद रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उल्टा करके लिख देंगे तो वो कॉस की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो टैन की वैल्यू निकालने के लिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको जानना पड़ेगा इसे। टैन थीटा होता है, टैन थीटा, इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा अब बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये एक फार्मूला होता है, बहुत काम का होता है ये। क्या करेंगे, अगर टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा में कॉस थीटा की भाग दे देंगे, यानी टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा में कॉस थीटा की भाग दे देंगे, टैन थीटा का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ देखो हमें टैन 0 अंश का मान निकालना है, टैन 0 अंश का मान, टैन 0 अंश का मान। तो क्या करेंगे, साइन में इस कॉस की भाग दे देंगे, यानी 0/1। इधर कर लेते हैं रफ टाइप। अगर हमें 0 में 1 की भाग दे लेंगे तो जब 0 में 1 की भाग देंगे तो इसका मान आएगा 0, तो इसलिए टैन 0 का मान हो जाएगा 0। अगला देखो 1/2 है और यहाँ पे कड़ी में 3/2 है, तो इस साइन में ये जो साइन की वैल्यू है इसमें इस कॉस की वैल्यू की भाग देनी है। तो ऐसे दे लो 1/2 में भाग देनी है कड़ी में 3/2 की, कड़ी में 3/2 की। जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है और बीच वाला बीच में चला जाता है। तो सबसे नीचे वाला ऊपर गया तो हो जाएगा 1 × 2, 1 × 2, नीचे वाला हो जाएगा 2 × करड़ी में 3। तो 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा करड़ी में 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/करड़ी में 3। इसी तरह यहाँ पे देखिए 1/करड़ी में 2 है, 1/करड़ी में 2 है, सेम है, उसमें भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा 1। और यहाँ करड़ी में 3/2 है और 1/2, इसको भाग देंगे तो आ जाएगा करड़ी में 3। यहाँ पे देख लेते हैं, एक साइन में कॉस की भाग देनी है, टैन की वैल्यू आ जाएगी। वहाँ से पता चल रहा है कि साइन थीटा में अगर कॉस थीटा की भाग दे देंगे तो टैन की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, टैन का मान पता चल जाएगा। तो देख लेते हैं, अगर टैन 90 अंश का मान निकालना तो साइन 90 में कॉस 90 की भाग देनी पड़ेगी, तो 1/0। तो देखो ये क्या होता है, अगर इसको हम लिखें 1/0, तो ये जब भी किसी अंक में 0 की भाग देनी होती है तो वो उसकी वैल्यू नहीं आती, उसको अनडिफाइन या हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसको इंग्लिश में अनडिफाइंड कहते हैं या नॉट डिफाइंड कहते हैं। अब देखो कोसेक, इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे कि साइन का उल्टा जो होता है क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन की वैल्यू देखो 0 है,
तो इसको लिख सकते हो, जीरो को क्या लिख सकते हो, जीरो को लिख सकते हो, जीरो को लिख सकते हो 0/1। तो इसका उल्टा कर दो तो हो जाएगा 1/0। तो फिर देखो उसी तरह आ गया, यानी ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिख लेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित, ये हो जाएगा अपरिभाषित। अगला वाला देख लेते हैं, साइन तीसंस का मान निकाल, कोसेक तीसंस का मान देखना है तो साइन का पहले देखेंगे। साइन 1/2 है, इसका उल्टा कर लो तो हो जाएगा 2/1। तो 2/1 हो जाएगा, तो 2 में 1 की भाग दोगे कितना आएगा, 2 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला देख लो, कोसेक 45 अंश का मान निकालना है तो साइन 45 अंश का मान देखेंगे और इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा करड़ी में 2/1, 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हो जाएगा करड़ी में 2। इसी तरह कोसेक 60 अंश का मान निकालना है तो साइन 60 अंश का मान देखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे 2/में करड़ी में 3। ऐसा इसलिए करते हैं कि कोसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। इसी तरह अगला है 1 है, तो 1 को लिख क्या सकते हैं, अगर कहीं 1 दिया हो तो उसको लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1/1। तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 ही आएगा और उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए इसका मान हो जाएगा 1। फिर आगे देखते हैं, सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस सेक 0 का मान निकालना है तो पहले कॉस को देखेंगे, ये इसका उल्टा कर दो, इसके 1/1 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नीचे का ऊपर करोगे तो फिर 1/1 आएगा, उसका आंसर 1 ही आएगा। अगला वाला देख लेते हैं, सेक 30 अंश का मान निकालना है तो कॉस 30 अंश को देखेंगे, कॉस 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 है, तो इसको उल्टा कर दो तो हो जाएगा 2/करड़ी में 3। अगला देखते हैं, सेक 45 अंश, सेक 45 अंश का मान देखने के लिए पहले cos 45 अंश को देखें। cos 45 अंश कड़ी में 2/1 है, तो कड़ी में 2/1 है तो उस 1/करड़ी में 2 है, सॉरी 1/करड़ी में 2 है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा करड़ी में 2/1। तो करड़ी में 2/1 होगा तो 1 की भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं। अगला देख लेते हैं, अगला सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान निकालने के लिए cos 60 डिग्री का मान देखेंगे तो यह 1/2 है, तो हो जाएगा 2/1, 2/1 हो जाएगा, 2/1 होगा तो यहाँ पे 1 का भाग देने पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं, सेक 90 अंश का मान, सेक 90 अंश का मान देखने के लिए सबसे पहले cos 90 अंश का मान देखेंगे। cos 90 अंश का मान क्या है, cos 90 अंश का मान 0 है, तो इसको सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, 0 है तो लिख सकते हैं 0/1, तो 0/1 है तो इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, किसी भी अंक में 0 की भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, तो ये भी हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कॉट, कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा क्या हो, कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, तो पहले cot 0 अंश का मान निकाला है तो tan 0 अंश का मान देखेंगे, tan 0 अंश का मान 0 है, तो 0 को कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह 0 को लिख सकते हैं 0/1, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा, और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, तो हो जाएगा अपरिभाषित। अगला वाला देख लेते हैं, इसको cot 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का देखें, tan 30 डिग्री को उल्टा कर देंगे तो 1/करड़ी में 3 हो जाता है, करड़ी में 3/1, और करड़ी में 3/1 रहेगा तो 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। अगला देख लेते हैं, cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री का मान निकालने के लिए tan 45 को देखेंगे, 1 है तो इसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी, क्योंकि 1/1 1 ही होता है। देखो cot आगे देखें, cot किसकी वैल्यू, cot 60 डिग्री, तो उसको देखेंगे पहले tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान करड़ी में 3 है, तो करड़ी में 3 है, जब यहाँ पे है करड़ी में 3, करड़ी में 3, तो इस करड़ी में 3 को क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 को हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में 3/1, तो इसको उल्टा कर दो तो हो जाएगा 1/करड़ी में 3। अगला वाला देख लेते हैं, cot 90 अंश का मान निकालना है तो उसके पहले हम लोग tan 90 अंश का मान देखेंगे, tan 90 अंश का मान,
tan 90 अंश का मान अपरिभाषित दिया है। क्या दिया है? अपरिभाषित। अपरिभाषित कब होता है? अपरिभाषित तब जो होता है जब 1/0 क्या हो? 1/0। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 0/1, 0/1। और 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पे कितना आता है? 0 आता है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 0। एक बार इसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। साइन 0 का मान 0 होता है, 30 अंश का मान 1/2 होता है, 45 अंश का मान 1/2 होता है, 60 अंश का मान 3/2 होता है और 90 अंश का मान 1 होता है। इसको उधर से उल्टा करते लिखते जाएंगे तो कॉस का मान हो जाएगा। अगर साइन में कॉस की भाग दे देंगे तो टैन का मान हो जाएगा। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन का यहाँ पे जैसे देखो 1/2 दिया है तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये कोसेक का हो जाएगा 2/1। 1 में भाग देने को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इससे सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस को उल्टा करके लिख देंगे तो सेक का मान पता चल जाएगा। उस अगला वाला होता है कॉट किसका उल्टा होता है? टैन का। तो टैन के मान को उल्टा कर देंगे, जो हर में है उसे अंश में, जो अंश है उसे हर में कर देंगे तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमें केवल यहाँ से 5 वैल्यू याद रखनी है और सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता है उसे भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा इसमें कि अगर लिखेगा साइन 30 अंश प्लस साइन 30 अंश, फिर प्लस पूछ लेगा कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश, इसकी वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आएंगे साइन में देखेंगे हाँ 30 अंश देखो कहाँ है ये, तो साइन के सामने 30 अंश के नीचे देखो क्या है? इसकी वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन 30 अंश का मान 1/2, बीच में प्लस है तो प्लस। फिर आगे देखो अगला दे रखा है कॉस 60 अंश, तो कॉस आएंगे, कॉस के सामने जाएंगे और 60 अंश के नीचे आएंगे। 60 अंश के ये है कॉस के सामने, फिर इसकी वैल्यू क्या दे रखा है? 1/2, तो फिर लिख लेंगे 1/2 और इसको सॉल्व कर लेंगे। हर सेम है तो 2 हो जाएगा, ऊपर का जुड़ जाएगा 1 + 1 तो हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कट जाएगा 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन देगा। जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रश्नावली में तो सब चीज क्लियर हो जाएगा। इससे हम लोग कहते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। अगर कहीं लिखा हो साइन 90 - थीटा तो वो कॉस थीटा हो जाता है। अगर कॉस 90 - थीटा हो तो वो क्या हो जाता है? साइन थीटा हो जाता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक फार्मूला आप लर्न रखो कि अगर साइन 90 - थीटा है तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अगर ये चीज़ें कॉस थीटा के जगह चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यानी एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा। साइन 90 - थीटा हो जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, अगर कॉस 90 - थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा tan 90 - थीटा होगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, या कॉट 90 - थीटा होगा तो क्या हो जाएगा? tan थीटा होगा। यानी जब भी ये 90 क्या करता है? इस tan को चेंज कर देता है कॉट में, और जो थीटा होता है उसे लिख दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ देखो सेक है तो सेक किस में बदल जाएगा? कोसेक में, और ये थीटा यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अगर यहाँ पे कोसेक है तो कोसेक को 90 क्या करेगा? सेक में बदल दिया जाएगा, और थीटा क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो सेक 90 - थीटा होगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा, अगर कोसेक 90 - थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल कैसे आते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है साइन 90 - थीटा की जगह आ गया 70 डिग्री। तो देखो किससे मैच कर रहा है? साइन 90 - थीटा से। जब ऐसा होता है तो क्या करता है? 90 पहले साइन को कॉस में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइन को कर लेंगे कॉस में चेंज। फिर उसके बाद जो यहाँ पे थीटा होता है ना, ये ऐसे लिख दिया जाता है। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 70 डिग्री है तो यहाँ पे हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे दिया tan 90 - थीटा की जगह दे रखा है 65 डिग्री। तो देख लेते हैं tan 90 कहाँ होता है? tan 90, तो 90 क्या करता है? tan को कॉट में चेंज कर देता है, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉट। और देखो tan क्या करता है? tan किस में चेंज होता है? कॉट में। और जो यहाँ पे थीटा लिखा होता है वो ऐसे ही लिख दिया जाता है। थीटा की जगह कौन आया है? थीटा की जगह 65 है, तो ये हो जाएगा 65। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे तरह से और समझ में आएगा। ये इनको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकरणाएं। ये देखो मेनली 3 तरह की होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको ये तीनों याद रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा जहाँ होगा वहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसके लिए हम एग्जाम्पल लें तो ऐसे ले सकते हैं, जैसे देखो अगर यहाँ पे दिया हो साइन स्क्वायर तीसंस प्लस कॉस स्क्वायर तीसंस, तो देखो यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ 30 अंश है तो यहाँ भी 30 अंश होना चाहिए, तो थीटा का मान कितना आ गया 30 अंश, यहाँ भी 30 अंश है, तो बिल्कुल सेम दिख रहा है ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 30 अंश है, 30 अंश आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह वहाँ भी क्या है 30 अंश है, जो यहाँ है वो यहाँ भी होना चाहिए। तो ऐसा है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, पूरे का मान 1 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1। इस तरह से यूज होता है। अगर दूसरा ले लें, मान लो ऐसे दिया हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दिया हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से दिया हो, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, देखो 1 होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1। अगला देखो प्लस 1 दिया है 1 हो गया, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दे रखा टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे।